एग्जाम्पल 1, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6,3 एंड -4,5 इन द रेशियो 3:2 इंटरनली। बोला कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बना उस लाइन सेगमेंट को वो जो पॉइंट है वो 3:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि एक पॉइंट को ए मान लीजिए और एक पॉइंट को बी मान लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए 6,3 और जो सेकंड पॉइंट है उसको बी लेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बी -4,5। अब बोला कि दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बनेगा, तो सबसे पहले आप दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए। जैसे देखिए, मान लेते हैं ए यहाँ पे है और बी पॉइंट इधर कहीं पे रहेगा और यहाँ पे दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए, तो ज्वाइन करने पे ये एक लाइन सेगमेंट ए भी बन गया। तो बोला कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो कि इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में इंटरनली डिवाइड करा। देखिए, जब भी इंटरनली बोलेगा और 10 क्लास में जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सब इंटरनली ही रहेगा, एक्सटर्नली कभी नहीं बोलेगा। तो इंटरनली बोलेगा तो वो पॉइंट है जो ए बी के बीच में कहीं पे भी रह सकता है, हमेशा ए बी के बीच में ही उस पॉइंट को आपको रखना है, यहाँ 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 कहीं पे भी आप रखिए। तो वो पॉइंट मान लेते हैं सी है, तो यहाँ पे कहीं पे रख देते हैं सी को, और जो कि इसको 3:2 में डिवाइड करा, तो ये वाला हो जाएगा 3 और ये वाला हो जाएगा 2। और यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है ना 6,3, तो ये हो जाएगा 6,3 और बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे -4,5 और यहाँ पे मान लेते हैं सी का कोऑर्डिनेट है x,y। इस तरीके से अब आपको यूज करना होगा सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इस तरीके से यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2 है। ध्यान से आप देखिएगा, एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसमें ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब मान लीजिए कोई पॉइंट सी है जो इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करा, ठीक है। कोई पॉइंट सी है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो पार्ट में डिवाइड करा, और फर्स्ट पार्ट को मान लेते हैं m1 और सेकंड पार्ट को मान लेते हैं m2। अरे बात समझ में, यानी यहाँ पे जो रेशियो है वो मान लिए m1 और m2। तो यहाँ पे आपसे बोलेगा कि सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, इसी को बोला जाता है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। जो सी पॉइंट का जो आप कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, वही होता है सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया x वाला कोऑर्डिनेट। फिर y वाला हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, सेक्शन फार्मूला यही होता है। एक पॉइंट इधर रहेगा, मतलब एक लाइन सेगमेंट रहेगा, ठीक है, जो उसमें आप एक पॉइंट को मान लीजिएगा x1, y1 और दूसरा पॉइंट को मान लीजिएगा x2, y2। अब इसमें कोई पॉइंट रहेगा जो कि लाइन सेगमेंट को दो रेशियो में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे रेशियो है m1 और m2। तो यहाँ पे सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये वाला वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पे आइए क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो इसको मान लीजिए आप x1, y1 और दूसरे पॉइंट को मान लीजिए x2, y2। हमेशा जो लाइन सेगमेंट रहेगा ना, तो लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट को x1, y1 मान लेना है और दूसरे पॉइंट को x2, y2 मान लेना है। और यहाँ पे सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सी के इस तरफ वाला हो जाएगा m1 और सी के राइट साइड वाला हो जाएगा m2, इस तरीके से। अब यहाँ पे निकाले कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो यहाँ पे लगाइए सेक्शन फार्मूला, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो यहाँ पे बताइए सेक्शन फार्मूला क्या था, इसको साफ से लिखिए, सी x, y। तो यहाँ पे बताइए, ये था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर होता है y वाला m1/2 प्लस m2/1 अपॉन
m1 प्लस m2, यही था ना सेक्शन फार्मूला। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा c x y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए m1 x2, तो m1 का वैल्यू कितना 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -4 है ना, तो -4 हो जाएगा, प्लस m2, तो m2 का वैल्यू 2, और x1, यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2। अब इस तरह वैल्यू पुट करिए, तो m1/2, तो m1 की जगह 3, और बाई 2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस m2/1, तो m2 का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे 2, और बाई 1 यहाँ पे देखिए 3 है, तो बाई 1 की जगह 3, फिर m1 प्लस m2, तो नीचे तो वही रहेगा 3 प्लस 2। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप ध्यान से देख के पुट करिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा c x, y, यहाँ पे कैलकुलेट करिए, 3 इंटू -4, तो ये हो जाएगा -12, और यहाँ पे हो जाएगा +12 अपॉन 5, इस तरफ आइए तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 6 अपॉन 5, तो यहाँ पे हो जाएगा c x, y इक्वल टू -12 प्लस 12, ये तो 0 हो जाएगा, 0/5 0, और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो 15 प्लस 6 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21/5। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही होगा 0,21/5। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -2 एंड -3, 4। यहाँ पे बोला कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बनेगा, तो आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो कि इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब ये लाइन सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि एक पॉइंट को ए मान लीजिए और एक पॉइंट को बी मान लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लेट ए 1, -2, और दूसरा पॉइंट को बी मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी -3, 4। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। यहाँ पे पहले ज्वाइन करिए, मान लेते हैं ए यहाँ पे है और बी इधर कहीं पे रहेगा, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो ये कुछ इस तरीके का एक लाइन सेगमेंट बन गया। यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है ये 1, -2, और बी का कोऑर्डिनेट है -3, 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोला कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो कि इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट। तो यहाँ पे देखिए जैसे एक पॉइंट यहाँ पे रहेगा और एक पॉइंट यहाँ पे रहेगा, तभी ना ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, यानी बीच में 2 पॉइंट रहेगा। यहाँ पे इसको मान लेते हैं P और इसको मान लीजिए Q। तो यहाँ पे आप देखें कि लाइन सेगमेंट ए बी है जो 3 इक्वल पार्ट 1, 2 और 3 में डिवाइड हो गया। तो तीनों तो पार्ट इक्वल है, तो अगर एक को मान लेते हैं 1 तो ये भी हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। अगर आप इसको मानिएगा 2 तो ये भी हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2। अगर आप इसको मानिएगा 3 तो ये भी 3, ये भी 3, मतलब सब सेम आएगा। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हमेशा आप छोटा वैल्यू लीजिए ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे इसको मान लेना है x1, y1, और इसको मान लीजिए x2, y2। तो यहाँ पे आपको पॉइंट P का और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि यही दोनों पॉइंट ने इस लाइन AB को ट्राइसेक्ट किया है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए लेट द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बी P एंड Q, यानी P एंड Q पॉइंट है जो AB लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेगा तो P के इधर जितना भी डिस्टेंस है वो हो जाएगा m1, और P के राइट तरफ जितना भी डिस्टेंस है वो सारा हो जाएगा m2। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, P के इस तरफ वाला सारा डिस्टेंस m1 और P के राइट वाला सारा डिस्टेंस m2। तो यहाँ पे m1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और m2 का वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लगाइए सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो यहाँ पे लगाइए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा m1x2, m1 का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे आ गया 1,
और x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। फिर m2 x1, तो m2 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर m1 प्लस m2, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो 1 + 2 हो जाएगा। अब इस तरफ आइए, तो m1/2, तो m1 का वैल्यू तो 1 है, और बाई 2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 है, तो यहाँ पे 4 रखिए। फिर m2/1, तो m2 का वैल्यू 2, और बाई 1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, -2 है ना, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। और नीचे में दोनों को ऐड करिए m1 + m2, तो ये तो 1 + 2 ही रहेगा। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 + 2/3, और इस तरफ हो जाएगा 4, और यहाँ पे +2 × -2, तो -4 हो जाएगा /3। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3, 4 - 4 0, 0/समथिंग 0, यानी इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1/3, 0। तो यही हो जाएगा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट और है Q, तो इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो आप एक बार फिगर को फिर से ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम फिगर को फिर से ड्रा कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपको Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए Q के इस तरफ, Q के लेफ्ट तरफ जितना भी डिस्टेंस है वो सारा हो जाएगा m1, और Q के राइट तरफ जो भी डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो हो जाएगा m2। हमेशा इसी को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से बताइए m1 का वैल्यू कितना, 1 + 1 2 हो जाएगा, और m2 का वैल्यू 1 रहेगा, तो यहाँ पे m2 = 1 हो गया। अब यहाँ पे लगाइए ये सेक्शन फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला होता है m1x2 + m2x1 / m1 + m2। फिर हो जाएगा m1/2 + m2/1 / m1 + m2। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा m1, तो m1 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, इंटू x2 का वैल्यू -3, तो यहाँ पे -3, प्लस m2, तो m2 का वैल्यू 1 है ना, इंटू x1, यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू 1 ही है। नीचे में है m1 + m2, तो दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1। फिर इस तरफ आइए, m1 का वैल्यू 2, और बाई 2 का वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस m2 का वैल्यू 1, और बाई 1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। और नीचे में दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 2 + 1। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू आप ध्यान से पुट करिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -6 + 1/3, और इस तरफ हो जाएगा 8 - 2/3। यहाँ पे देखिए -6 + 1 कितना, -5/3, और यहाँ पे 8 - 2 6/3, यहाँ पे हो जाएगा -5/3, और ये कटेगा ना 2 बार में, तो यही आपका हो जाएगा Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड 5, 6। यहाँ पे बोला कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करा। यहाँ पे हमसे रेशियो बोला है। यहाँ पे एक बार फिर से सुनिए, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा, तो उस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो रेशियो आपसे पूछा है। इसके बाद देखिए ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से हम सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट को A और एक पॉइंट को B आप लेट करिए। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट A 2, -3, और सेकंड पॉइंट को B मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा B 5, 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए बोला कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए ना कि x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लिए हैं। अब आपको ये दोनों पॉइंट को इसमें शो करना है। यहाँ पे पहले इसको शो करिए, 2, -3, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 2 इधर कहीं पे रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे है, और y का वैल्यू -3 नीचे कहीं पे रहेगा, जैसे यहाँ पे ले लीजिए। इधर से चलिए और इधर से चलिए, तो दोनों कहाँ पे मीट होगा, यहाँ पे कहीं पे मीट होगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 2, -3। आ रहा बात समझ में।
जैसे अप्रोक्सीमेट आपको ले लेना है, एक्यूरेट से मतलब आपको नहीं है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आपको ले लेना है, ये नहीं कि नाप के लेना है एकदम इसी पॉइंट, ऐसा नहीं। यहाँ पे जैसे x का वैल्यू 2 था, y का वैल्यू -3, तो x का वैल्यू 2 इधर कहीं पे ही रहेगा, तो यहाँ पे हम ले लिए 2, और y का वैल्यू -3 नीचे कहीं पे आएगा, तो यहाँ पे -3। अब इधर से चलिए, इधर से चलिए, तो यहीं पे आके मीट करिएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2, -3। और सेकंड पॉइंट है 5, 6, यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 6। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे आप लिए थे, तो 5 इधर कहीं पे रहेगा जैसे यहाँ पे, और y का वैल्यू 6 तो ऊपर कहीं पे भी रहेगा। अब इधर से चलिए और इधर से चलिए, तो दोनों कहाँ पे मीट होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया 5, 6। ये वाला पॉइंट था B और ये वाला पॉइंट था A, इस तरीके से। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए, यहाँ पे देखिएगा, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बन गया AB। अब बोला था क्वेश्चन में कि जो एक्स एक्सिस है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करा, तो देखिए लाइन सेगमेंट तो AB है, और एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया। एक्स एक्सिस यही है ना जो लाइन सेगमेंट AB को इस पॉइंट पे कट करा, और हम मान लेते हैं ये पॉइंट है C मान लीजिए। तो बोला कि ये जो C पॉइंट से ये जो लाइन सेगमेंट AB कट हुआ, तो किस रेशियो में डिवाइड हुआ, जैसे आप देख रहे हैं ना 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इधर और एक इधर, तो यही दोनों पार्ट का रेशियो पूछा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि C पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा यहाँ पे। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे y वाला पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, तो y वाला हो गया 0 और x वाला को x मान लीजिए। कैसा है जो आपको आ रहा है समझ में, जैसे एक्स एक्सिस पे y वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि एट एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे y वाला सारा पॉइंट 0 होगा, तो ये y वाला 0 हो गया, और x वाला को x हम मान लिए, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया x, 0। अब यहाँ पे इसको मान लीजिए m1 और इसको मान लीजिए m2, यही ना 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है एक्स एक्सिस। जैसा एक्स एक्सिस ये लाइन को यहाँ पे कट गया, तो ये लाइन 2 पार्ट में हो गया, एक हो गया ये AC और एक हो गया BC, ये 2 पार्ट। तो एक को मान लिए m1 और एक को मान लिए m2। यहाँ पे देखिए इस लाइन को बाहर निकाल लीजिए, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B और यहाँ पे है C। A का कोऑर्डिनेट है 2, -3 और B का कोऑर्डिनेट है 5, 6 और C का कोऑर्डिनेट है x, 0। यहाँ पे है m1 और ये है m2। इसके बाद यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला था कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन वाला होगा, यही ना, एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट AB को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो यही पॉइंट हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट C ही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है, यानी इसका वैल्यू भी आपको निकालना है। तो पहले देखिए, पहले हम रेशियो निकालेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। तो यहाँ पे लगाइए आप सेक्शन फार्मूला, तो ये हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, जो हम रेशियो माने हैं वो माने हैं m1 रेशियो m2। तो यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे यूज करिए सेक्शन फार्मूला, तो यहाँ पे निकालिए कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो यहाँ पे बताइए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर हो जाएगा m1 by 2 प्लस m2 by 1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो दे रखा है ना x, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा C x, 0 इक्वल टू m1 x2। तो m1 और m2 तो आपको निकालने हैं, तो m1 और m2 की जगह तो वही रहेगा, तो m1 की जगह m1 और x2, तो x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस m2 x1, तो m2 की जगह m2 और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। फिर इधर m1 by 2, तो m1 की जगह m1 और by 2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 है, तो यहाँ पे रखिए 6। फिर m2 by 1, तो m2 की जगह m2 और by 1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और नीचे में दोनों को ऐड कर लीजिए, तो m1 प्लस m2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा, तो ये हो जाएगा C x, 0 इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 5m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इधर हो जाएगा 6m1
-3m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद आप क्या करिएगा, इसके बाद आपको कंपेयर कर लेना है, ठीक है। कंपेयर का मतलब होता है इस x वाले को x वाले के साथ और ये y वाले को y वाले के साथ। तो यहाँ पे कंपेयर करिए, नाउ कंपेयर। तो पहले x वाला को करिए, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 5m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरफ y वाला को करिए, तो y वाला यहाँ पे 0 है ना, और यहाँ पे y वाला ये वाला है, तो इसको लिखिए 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि पहले m1 m2 का वैल्यू निकालिए यहाँ से, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 0 को m1 और m2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। अब 6m1 को इधर लाइए, तो ये प्लस है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6m1 इक्वल टू -3m2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, m2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए और 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 अपॉन इस m2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे m2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 का तो 3 रहबे करेगा, इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 6, ये कट जाएगा तो 1/2 आएगा, यानी रेशियो आ जाएगा 1:2। तो यही आपका एक आंसर हो गया। और दूसरा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि m1 और m2 का जो वैल्यू आया वो यहाँ पे पुट करिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 5, m1 का वैल्यू 1 आया है तो 1 आएगा, प्लस 2 m2 का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, अपॉन m1 प्लस m2 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 5 × 1 5 प्लस 4 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 3, डेट मीन्स 3, यानी x का वैल्यू आ गया 3। अब यहाँ पे देखिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो यही था ना, सी पॉइंट, यहाँ पे देख रहे थे ना, x एक्सिस इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है ना, सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये था c और इसका कोऑर्डिनेट था x, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा c और x का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 0 की जगह 0 रहेगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3, 0, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड आंसर और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको निकालना है। एग्जाम्पल 4 यहाँ पे कह रहा है इन्वर्ट रेशियो द बाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट p -4,5 एंड q 3,-7। यहाँ पे बोला कि देखिए दो पॉइंट है, एक p है और एक q है, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिएगा तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो उस लाइन सेगमेंट को बाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करा, यहाँ पे बोला है कि बाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करा। उसके बाद बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट भी आपको निकालना है। तो यहाँ पे बारी बारी से निकालिए। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है, तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ड्रा कर लिए हैं। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट को आपको शो करना होगा। जैसे पहला पॉइंट था P -4,5, इसका मतलब हुआ x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू -4 इधर ही कहीं ना आएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है -4 और y का वैल्यू 5 यहाँ पे ऊपर में कहीं पे रहेगा। अब इधर से चलिए और इधर से चलिए, तो यहाँ पे आके आप यहाँ पे कहीं पे आके मीट करिएगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया -4,5, ये है P। इसके बाद सेकंड पॉइंट है Q 3,-7, यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -7, तो x का वैल्यू 3 यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं और y का वैल्यू -7, तो माइनस वाला इधर ना कहीं पे रहेगा, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं -7, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इधर से चलिएगा इधर से चलेगा, तो यहीं पे ना मीट करिएगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया 3,-7 और ये हो गया Q। अब यहाँ पे आप दोनों को ज्वाइन करिए, P और Q को। तो जब आप इसको ज्वाइन करिएगा तो इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट PQ बन जाएगा। अब बोला था कि बाई एक्सिस है जो कि इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करा,
तो यहाँ पे देखिए पी क्यू लाइन सेगमेंट को बाई एक्सिस कहाँ पे कट किया, बाई एक्सिस यही वाला ना है, यहाँ पे कट किया है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम आर मान लेते हैं और आर का पहले आप कोऑर्डिनेट बताइए। आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा आपको पता है बाई एक्सिस पे एक्स वाला क्या होता है, जीरो होता है। आपको हमेशा यह रखना है कि एट बाई एक्सिस पे एक्स वाले सारे पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे एक्स वाला हो गया जीरो और बाई वाला की जगह रहेगा बाई। तो आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 0, बाई। तो यहाँ पे बोला कि बाई एक्सिस है जो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करा। तो यहाँ पे देखिए एक हो जाएगा इधर वाला m1 यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा पार्ट को मान लेते हैं m2, ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अरे बात समझ में, आर के एक तरफ वाला m1 और दूसरे तरफ वाला हो जाएगा m2, यही दो पार्ट हो गया। और हमसे बोला था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी कोऑर्डिनेट बताइए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही वाला पॉइंट हुआ है, पॉइंट आर। यहीं पे तो बाई एक्सिस इस लाइन को कट किया है, तो यही पॉइंट आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट मतलब आर का कोऑर्डिनेट भी आपको निकालना है। तो यहाँ पे इस लाइन को हम बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे इसको बाहर करिए। यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q और यहाँ पे कहीं पे R है। P का कोऑर्डिनेट है -4, 5 और Q का कोऑर्डिनेट है 3, -7 और R का कोऑर्डिनेट है 0, बाई। यहाँ पे एक हो जाएगा m1, इधर वाला हो जाएगा m2। और यहाँ पे आप सेक्शन फार्मूला लगा के पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, ये m1 और m2 लेट किए हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 रेशियो m2। अब देखिए आप सेक्शन फार्मूला लगा के पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट वो हो जाएगा x1, y1 और ये वाला पॉइंट वो हो जाएगा x2, y2, इस तरीके से। अब यहाँ पे लगाइए सेक्शन फार्मूला, तो कोऑर्डिनेट ऑफ R, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर होगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को रखना है। तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट 0, बाई है, तो यहाँ पे रखिए इसको 0, बाई। और यहाँ पे बताइए m1, तो m1 और m2 तो आपको निकालना है, तो m1 m2 की जगह तो ही रहेगा, तो m1 की जगह m1। और x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर m2 और x1 का वैल्यू बताइए, यहाँ पे देखिए -4 है, तो x1 की जगह -4 और नीचे में दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इस तरह वैल्यू को पुट करिए, तो m1 की जगह m1 और बाई 2, तो बाई 2 का वैल्यू कितना -7 ना, तो यहाँ पे आएगा -7 प्लस m2 और बाई 1, तो बाई 1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है 5 है, तो यहाँ पे आपको 5 को रखना है। फिर नीचे में तो वही रहेगा m1 प्लस m2। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट R 0, बाई, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा 3m1 -4m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो -7m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आपको कंपेयर कर लेना है, यहाँ पे करिए कंपेयर। तो कंपेयर करिएगा तो x वाले को x के साथ, ये x वाला x वाले के साथ और y वाला y वाले के साथ। तो यहाँ पे दोनों को बारी बारी से कंपेयर करिए। तो यहाँ पे x वाला है 0 और इस तरफ है 3m1 -4m2 अपॉन m1 प्लस m2। इधर y वाला है y और यहाँ पे है -7m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसी तरीके से आपको कंपेयर करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से सोल्व करके m1 और m2 का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 3m1 -4m2। 3m1 को इधर लाइए, तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -3m1 इक्वल टू -4m2। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो m2 को इस 1 के साथ और 3 को इस 1 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू 4/3। आ रहा ना बात समझ में।
जैसे सिर्फ m2 को 1 के साथ किए हैं तो m2 इंटू 1, यहाँ पे m2 आ गया, और इस 3 को इस 1 के साथ तो 3 इंटू 1 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ पे आप देखें कि रेशियो आ गया 4:3, तो यही हो जाएगा आपका एक आंसर। इसके बाद सेकेंड में बोला था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ जो m1 और m2 का जो वैल्यू आप लाए हैं, m1 का वैल्यू 4 और m2 का वैल्यू 3, इसको आप यहाँ पे पुट करिए इसमें, तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू हो जाएगा -7, m1 का यहाँ पे रेशियो आया था 4:3, तो पुट कर दीजिए m1 की जगह 4 + 5, m2 की जगह 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा -28 + 15, और नीचे में ऐड करिए तो 7 आ जाएगा ना। ऊपर में बताइए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, -13/7, यानी y का वैल्यू आ गया -13/7। और यहाँ पे देखिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो पॉइंट R था, और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, y, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है लास्ट में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है पॉइंट R, इसका कोऑर्डिनेट है 0, y, तो यहाँ पे हो जाएगा R 0 की जगह तो 0 रहेगा, और y का वैल्यू आया -13/7, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आएगा 0, -13/7। एग्जाम्पल 5, यहाँ पे कह रहा है इन भाट रेशियो डज द पॉइंट C 3/5, 11/5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 3,5 एंड B -3, -2। यहाँ पे बोला कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट को पॉइंट C किस रेशियो में डिवाइड करा, यहाँ पे हमसे रेशियो पूछा। तो सबसे पहले आप पॉइंट A और पॉइंट B को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाइए। जैसे देखिए, मान लेते हैं पॉइंट A यहाँ पे है और पॉइंट B यहाँ पे ले लीजिए, और यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करिए, तो इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बनेगा। और यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट है 3,5 और B का कोऑर्डिनेट है -3, -2। अब बोला कि C पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करा, तो C पॉइंट को कहीं पे भी बीच में रख दीजिए, जैसे यहाँ पे रख देते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट है 3/5, 11/5। तो देखिए C पॉइंट जैसे ही AB पे आया तो AB दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इधर वाला मान लेते हैं m1 और इधर वाला मान लेते हैं m2। तो यहाँ पे पहले इसको नोट कर लीजिए, लेट C डिवाइड्स AB इन द रेशियो m1:m2। C है जो AB को m1:m2 में डिवाइड करा। यहाँ पे इसको मान लेते हैं x1, y1, और इसको मान लेते हैं x2, y2। अब यहाँ पे लगाइए सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगा के पॉइंट C का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ C, ये कितना है 3/5, 11/5, यही ना है। अब यहाँ पे लगाइए अब सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। इधर हो जाएगा m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2। आ रहा बात समझ में। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा C 3/5, 11/5, यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। तो m1 तो आपको निकालना ही है, तो m1 की जगह तो m1 ही रहेगा, और x2, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पे -3 आ गया, m2 की जगह m2, और x1, तो x1 का वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। नीचे में m1 + m2, तो यहाँ पे वही चीज़ रहेगा m1 + m2। अब इस तरफ आइए, तो m1 की जगह m1, फिर है बाई 2, तो यहाँ पे देखिए बाई 2 का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे -2 रखिए। फिर है m2/1, तो बाई 1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और नीचे में तो वही रहेगा m1 + m2। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तो हम सिर्फ वैल्यू पुट किए हैं। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा C 3/5, 11/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -3m1 + 3m2, और नीचे में तो m1 + m2 ही रहेगा,
और इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो -2m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। पहले यहाँ तक आप देख लीजिए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। नाउ कंपेयर, तो जब यहाँ पे कंपेयर करिएगा ना तो किसी एक को, या तो x वाला को कंपेयर करिए या फिर y वाला को कंपेयर करिए, क्योंकि दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, तो किसी एक को कंपेयर करिए। जैसे यहाँ पे हम x वाले को कंपेयर करते हैं, आप चाहिए तो y वाला को भी कंपेयर कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 और इस तरफ है x वाला -3m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हम x वाला को कंपेयर कर रहे हैं, आप चाहिए तो y वाला को भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर यही आएगा जो इससे आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे 5 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा -15m1 और फिर 5 को यहाँ पे 3m2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा +15m2 और यहाँ पे 3 से दोनों में करिए तो ये हो जाएगा 3m1 प्लस 3m2। इसके बाद यहाँ पे m1 को इस तरफ ले आइए और m2 को उस तरफ भेज दीजिए, तो 3m1 को इधर लाइए, तो पहले से है -15m1 और 3m1 इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा -3m1। और यहाँ पे पहले से कितना है, 3m2 है और 15m2 को उधर भेजिए तो इधर होके ये आ जाएगा -15m2। आ रहा बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा -18m1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 - 15 कितना, -12m2। ये तो कटेगा माइनस माइनस प्लस। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ना, m2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 18 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू 12 तो ऊपर में ही रहेगा, काहे कि आप सिर्फ m2 को मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ पे 18 × 1 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। अब 6 से काटिए 2 बार में और ये 3 बार में, तो यहाँ पे हो गया 2/3, यानी यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 2:3। तो इस तरीके से आपको रेशियो को निकाल लेना है। एग्जाम्पल 6 यहाँ पे कह रहा है इफ द पॉइंट C -1, 2 डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 2,5 एंड B इन द रेशियो 3:4। यहाँ पे बोल रहा है कि पॉइंट C है जो लाइन सेगमेंट AB, मतलब A और B को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको 3:4 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे देखिए पहले आप A और B दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाइए, जैसे A यहाँ पे है और B यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करिए, तो एक लाइन सेगमेंट बन गया AB और A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,5 और बोला कि पॉइंट C है जो इस लाइन सेगमेंट AB को 3:4 में डिवाइड करा इंटरनली। इंटरनली का मतलब होता है ये जो पॉइंट C है वो A और B के बीच में ही कहीं पे भी रह सकता है, यहाँ पे या यहाँ मतलब कहीं पे भी रहेगा, बीच में ही रहेगा। तो हम C को यहाँ पे ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा -1,2, इसको 3:4 में डिवाइड करा तो ये वाला हो जाएगा 3 और ये वाला हो जाएगा 4। तो आपसे पूछा कि B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे इसको लेट कर लीजिए आप। हम इसको लेट कर लेते हैं x, y, या फिर आप A, B, C, D कुछ भी लेट कर सकते हैं, आपका मर्जी। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा m1 और ये वाला हो जाएगा m2। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के पॉइंट C का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो इसको मान लीजिए x1, y1, इस पॉइंट को मान लीजिए x2, y2। यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y लेट किए हैं, तो यहाँ पे इसको आपको नोट कर लेना है। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पॉइंट C का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, ये है कितना -1, 2। तो यहाँ पे बताइए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर इधर हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद आपको वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा C -1, 2 और m1x2, तो यहाँ पे देखिए m1 का वैल्यू कितना 3, तो यहाँ पे हो गया 3 और x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए x है ना, तो x हो जाएगा।
फिर है m2 x1, तो m2 का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 रखिए, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 रखिए, और m1 प्लस m2, तो यहाँ पे नीचे दोनों को ऐड करना होगा तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 4। अब इस तरफ रखिए, तो m1 का वैल्यू कितना 3 था, और y2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए y है ना, तो यहाँ पे y हो जाएगा, प्लस m2 के वैल्यू 4 है, और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है, तो यहाँ पे आप 5 रखिए, और नीचे में m1 प्लस m2 है तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा c -1, 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3x प्लस 8 अपॉन, दोनों को ऐड करिए तो 7 हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा 3y प्लस 5 और इंटू 4 कितना 20 अपॉन 7, इस तरीके से। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, तो यहाँ पे करिए नाउ। तो यहाँ पे जब आप कंपेयर करिएगा तो x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ, इस बात को आपको ध्यान देना है। फर्स्ट वाला x है दोनों का, और सेकंड वाला दोनों में y है, तो यहाँ पे कंपेयर करिए तो x वाला यहाँ पे -1 है, इस तरफ है 3x प्लस 8 अपॉन 7, और इधर कंपेयर करिए y वाला को, तो y वाला कितना है 2 है ना, और इस तरफ है 3y प्लस 20 अपॉन 7। यहाँ से अब कैलकुलेट करके x और y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3x प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये रह जाएगा 3x प्लस 8, इधर -1 इंटू 7 कितना होगा -7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 को उधर भेजिए तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -7 -8, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू हो जाएगा -15। तो बताइए x का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, सॉरी -5 आ जाएगा, 5 बार में कटेगा ना, तो x का वैल्यू आ गया -5। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3y प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 3y प्लस 20 ही रहेगा, और 2 इंटू 7 14, यहाँ पे 20 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 20, तो यहाँ पे 3y इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 20 कितना -6, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू -2, यानी y का वैल्यू आ गया -2 और x का वैल्यू आ गया -5। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में बोला था कि b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, और b पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट x को y ही लेट किए थे, तो यहाँ पे आप लास्ट में इसको लिख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ b, और ये था x, y, तो यहाँ पे हो जाएगा b, यहाँ पे x का वैल्यू कितना -5, तो यहाँ पे -5, -2, यानी b पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -5, -2। एग्जाम्पल 7, यहाँ पे कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -5, -4 एंड -2, 3। यहाँ पे बोला कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट को -3, p जो पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करा। आ रहा बात समझ में, ये जो पॉइंट है वो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करा, यहाँ पे आपसे रेशियो पूछा। इसके बाद बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ p, और साथ ही साथ p का वैल्यू भी बताइए। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा ए बी, और ये वाला पॉइंट को मान लीजिए c। जैसे देखिए यहाँ पे लेट कर लीजिए, a हो जाएगा -5, -4, और b लेट कर लीजिए -2, 3, एंड ये वाला पॉइंट को c मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा c -3, p। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट a और पॉइंट b दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाइए। जैसे देखिए मान लेते हैं पॉइंट a यहाँ पे है और पॉइंट b यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, तो एक लाइन सेगमेंट ए भी बन गया, और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -5, -4, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है -2, 3, इस तरीके से। और बोला कि पॉइंट सी है जो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करा, तो पॉइंट सी को आप कहीं पे भी रख दीजिए, जैसे यहाँ पे रख देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है -3, p, और यहाँ पे बोला किस रेशियो में, जैसे यहाँ पे दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया ना ए बी, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो यही बोला था कौन सा रेशियो इसका है, यानी एक को मान लेते हैं m1 और एक को मान लेते हैं m2, तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा m1/m2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए लेट, यहाँ पे लेट पॉइंट सी
डिवाइड्स ए बी इन m1/m2। पॉइंट सी है जो ए बी को m1/m2 में डिवाइड करा, ऐसा हम लेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x1, y1 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2, y2। तो यहाँ पे लगाइए सेक्शन फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सी -3, p। तो यहाँ पे हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इधर हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा c -3, p। यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, वैल्यू को ध्यान से पुट करिएगा। m1 तो m1 का जगह तो m1 ही रहेगा, काहे कि वो तो आपको निकालना ही है। और x2 तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू कितना है, -2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस m2x1, तो m2 की जगह तो m2 ही रहेगा। और x1 तो यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू कितना है, -5, तो यहाँ पे आ गया -5। फिर m1 प्लस m2, तो नीचे में तो वही रहेगा m1 प्लस m2 ही। अब इस तरफ आइए, तो यहाँ पे m1/2 है, तो m1 की जगह m1 और बाई 2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है ना, तो यहाँ पे आपको 3 रखना है। फिर m2/1, तो m2 की जगह m2 और y1 का वैल्यू यहाँ पे बताइए कितना है, -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। और नीचे में तो वही रहेगा m1 प्लस m2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा c -3, p। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो -2m1 -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरफ हो जाएगा 3m1 -4m2 अपॉन m1 प्लस m2। पहले यहाँ तक आप देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद तो कंपेयर कर लेना है सिर्फ, तो यहाँ पे कर लीजिए नाउ कंपेयर। तो कंपेयर करिएगा तो x वाले को x के साथ करना है और ये y वाला का कंपेयर y वाले के साथ करना है। तो यहाँ पे बारी बारी से करिए, तो -3 इक्वल टू हो जाएगा -2m1 -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। और इस तरफ y वाला कंपेयर करिए, तो यहाँ पे y वाला p है ना, तो p इक्वल टू हो जाएगा, इधर है 3m1 -4m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेट करके m1 और m2 का वैल्यू निकाल लीजिए पहले, और m1 m2 का वैल्यू इधर रखिएगा तो p का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा -3m1 -3m2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -2m1 और -5m2। तो यहाँ पे -2m1 को इधर ले आइए तो +2m2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3m1, इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा +2m1। और यहाँ पे जो -3m2 है उसको उधर भेजिए, तो ये उधर जाएगा तो +3m2 हो जाएगा, तो ये हो गया +3m2। अब पहले से इधर है -5m2। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए -3 + 2 कितना होगा, -1 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -m1। और इस तरफ बताइए यहाँ पे आ जाएगा -2m2। अब यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करने आता ही होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, m2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा, m1 तो ऊपर में है ये था, और m2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे m2 आ जाएगा, और ऊपर में 2 का 2 रहने दीजिए और नीचे 1 का 1 रहने दीजिए। आ रहा बात समझ में? यहाँ पे हम सिर्फ m2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो m2 × 1 m2 रहेगा, और यहाँ पे ऊपर में 2 था नीचे में 1 था, तो वो जैसे का जैसे है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे रेशियो आ गया 2:1, तो यही आपका एक आंसर हो गया। दूसरा में हमसे बोला था p का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे जो m1 और m2 का जो वैल्यू आया वो इसको यहाँ पे आपको पुट करना होगा। तो यहाँ पे पुट करिए, ये आया था 2:1, यानी m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, m1 की जगह पुट करिए 2 -4 और m2 की जगह 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1। तो यहाँ पे हो जाएगा p = 3 × 2 6 -4/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 4 2, तो p का वैल्यू आएगा 2/3। एग्जाम्पल 8,
यहाँ पे कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 3,2 एंड बी 5,1 इज डिवाइडेड एट द पॉइंट पी इन द रेशियो 1:2। यहाँ पे देखिए बोला कि ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उस लाइन सेगमेंट को पॉइंट पी है जो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। आ रहा बात समझ में? ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उस लाइन सेगमेंट को पॉइंट पी 1:2 में डिवाइड करा। और उसके बाद बोला कि एंड इट लाइज ऑन द लाइन 3x - 18y + k = 0। इसी पॉइंट पी के बारे में बोला कि ये जो पॉइंट पी है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू क्या होगा? जैसे देखिए सबसे पहले आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाइए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए तो एक लाइन सेगमेंट बन गया ए बी। और ए का कोऑर्डिनेट है 3,2 और बी का कोऑर्डिनेट है 5,1 इस तरीके से। और बोला कि पॉइंट पी है जो इसी लाइन सेगमेंट पे लाई करा, इसको 1:2 में डिवाइड करा। तो यहाँ पे कहीं पे पी पॉइंट को लेट कर लीजिए, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा 1 और ये वाला हो जाएगा 2, क्योंकि रेशियो था 1:2। और पी पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको x, y लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी x, y इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिए ना कि सेक्शन फार्मूला लगा के सबसे पहले पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो जब सेक्शन फार्मूला लगाइएगा तो ये वाला हो जाएगा x1, y1 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2, y2। अब यहाँ पे यूज करिए सेक्शन फार्मूला, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी और ये है x, y। तो यहाँ पे बताइए सेक्शन फार्मूला क्या होता है? ये होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 और इस तरफ हो जाएगा m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2। आ रहा बस समझ में? अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट कर लेना है, तो ये हो जाएगा px, y = m1x2। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका m1 और ये हो जाएगा m2। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो m1 का वैल्यू 1 और x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो 5 हो जाएगा। फिर m2, तो m2 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और x1, तो x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3। और फिर m1 + m2, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 1 + 2। आ रहा बात समझ में? इसके बाद इस तरफ आइए, तो यहाँ पे m1 का वैल्यू तो 1 है और यहाँ पे y2 है, तो y2 का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे 1 रहेगा। और m2, तो m2 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 रखिए। और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब नीचे में तो वही रहेगा 1 + 2। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा px, y = यहाँ पे देखिए 5 + 6/3, इस तरफ हो जाएगा 1 + 4/3। तो यहाँ पे हो जाएगा px, y = यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 11/3, इधर हो जाएगा 5/3। यानी पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 11/3, 5/3, यानी x का वैल्यू 11/3 और y का वैल्यू 5/3। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में कि एंड इट लाइज ऑन द लाइन 3x - 18y + k = 0, यानी पॉइंट P है जो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, पहले यहाँ पे लिखिए चूंकि पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन, ये लाइन है 3x - 18y + k = 0। अब देखिए जब पॉइंट P है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो इसमें पुट करिएगा x और y की जगह, तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इतना बात तो आपको आ रहा है समझ में? जैसे यहाँ पे लाइन है 3x - 18y + k = 0 और बोला कि पॉइंट P है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी पॉइंट P का जो भी वैल्यू आया वो इस लाइन में पुट करेगा x और y की जगह पे, तो वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जो x और y का जो वैल्यू आया वो उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x का वैल्यू 11/3 - 18 और y की जगह 5/3 + k = 0। अरे आपको बात समझ में? हमेशा आपको यही काम करना है। जब भी बोले कि पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन इतना, तो उस लाइन में x और y की जगह पे पॉइंट P का जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको पुट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 कटेगा और यहाँ पे ये कटेगा 6 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 - 30 + k = 0।
यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा -19 प्लस के इक्वल टू 0। -19 को उधर भेजिए तो के इक्वल टू आ जाएगा +19, यानी के का वैल्यू आएगा 19। एग्जाम्पल 9, यहाँ पे कह रहा है प्रूव्ड है द पॉइंट्स -2, -1, फिर 1, 0, फिर 4, 3 एंड 1, 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखा है और बोला कि प्रूव करिए कि ये जो चारों पॉइंट है वो पैरेललोग्राम का वर्टाइसेस है। इसके बाद बोला इज इट अ रेक्टेंगल, क्या यह एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से चेक करते हैं। तो सबसे पहले चारों पॉइंट को, एक को ए मान लीजिए, एक को बी, एक को सी और एक को डी। जैसे यहाँ पे देखिए लेट एक को मान लेते हैं ए -2, -1, फिर सेकंड पॉइंट को बी मानिए 1, 0, थर्ड पॉइंट को सी मानिए 4, 3 और जो फोर्थ पॉइंट है उसको डी मान लीजिए 1, 2। इस तरीके से अब यहाँ पे आप एक पैरेललोग्राम ड्रा करिए। ये हो जाएगा ए बी, यहाँ पे सी और ये डी। कोऑर्डिनेट शो कर दीजिए। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, -1, बी का 1, 0, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, 3 और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमसे बोला कि प्रूव करिए ये जो चारों जो वर्टाइसेस दे रहेगा वो पैरेललोग्राम का वर्टाइसेस है। यानी अगर आप ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव कर दीजिएगा तो ये वर्टाइसेस भी पैरेललोग्राम का वर्टाइसेस हो जाएगा। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। तो अब आप क्या करिए ना कि यहाँ पे डायगोनल को मिलाइए, एक ए सी हो जाएगा और एक बी डी, और मान लेते हैं कि ये डायगोनल है जो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और आपको ध्यान रखना है कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, इधर ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएगा तो जो ओ पॉइंट है वो ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि इतना तो आपको बात समझ में आना चाहिए। जैसे कोई लाइन है इस तरीके का ए और बी और यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट है सी, इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं कि जो सी पॉइंट है वो भी कि एग्जैक्टली बीच में रहेगा। अरे बस समझ में। तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ हो रहा है। यहाँ पे ओ के इधर वाला डिस्टेंस ओ ए और उधर वाला ओ सी दोनों आपस में इक्वल है, तो ओ है जो ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर इस तरफ से आप देखिएगा तो ओ डी और ओ बी ये दोनों डिस्टेंस भी आपस में इक्वल है, तो ओ है जो बी डी का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट करिए, यहाँ पे लिखिए बी नो डैट diagonal of a parallelogram bisect each other। यहाँ पे बोल सकते हैं सो O is the midpoint, O है जो किसका मिड पॉइंट है, O is the midpoint of AC as well as BD। O है जो AC का भी मिड पॉइंट है, साथ ही साथ BD का भी मिड पॉइंट। इतना तो बात आपको आ गया समझ में कि O है जो AC का भी मिड पॉइंट है और O है जो BD का भी मिड पॉइंट है। अब देखिए, अब AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले डेट मीन्स O का, और BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले डेट मीन्स O का ही। और दोनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल आ गया तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, और अगर दोनों इक्वल नहीं आया तो पैरेललोग्राम नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पे पहले AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए पहले। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या बताए थे, ये होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही होता है। जैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करिए तो एक लाइन सेगमेंट ए बी बन जाएगा। तो ए बी लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है। अब मान लेते हैं बीच में कोई पॉइंट सी है जो कि इसका क्या है, मिड पॉइंट है। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे सी क्या है, तो ये है मिड पॉइंट। तो यहाँ पे आपको पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, तो ये होता है x1 + x2/2
कॉमा बाई वन प्लस बाई टू। हमेशा आपको याद रखना है कि अगर किसी लाइन सेगमेंट पे कोई भी पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट हो तो उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखे हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। आप AC का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा A को मान लीजिए x1 y1 और C को मान लीजिए x2 y2, इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x1 प्लस x2, तो x1 का वैल्यू -2 और x2 का वैल्यू 4, तो यहाँ पे पुट करिए, तो x1 की जगह -2 और x2 की जगह 4 और नीचे में 2 है तो 2 रहेगा। फिर अब y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू -1 और y2 का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 3/2। आ रहा बात समझ में? इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 4 कितना, 2/2 और यहाँ पे -1 प्लस 3, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2/2, तो यहाँ पे कटेगा तो 1,1 हो जाएगा। तो AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 1,1। अब आपको क्या करना है, इस BD के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ पे निकालिए, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला आपको लगाना है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, इस तरीके से। अब देखिए एक को मान लीजिए आप x1 y1 और दूसरा पॉइंट को मान लीजिए x2 y2। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू को आपको पुट करना है, तो x1 प्लस x2, तो x1 का वैल्यू 1 और x2 का वैल्यू भी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/2। फिर अब y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 2/2। वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 2/2, इधर भी हो जाएगा 2/2। यहाँ पे इसको काटिएगा तो 1,1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों कोऑर्डिनेट क्या आया, आपस में सेम आया, यानी AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और BD के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों आपस में सेम आया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट A का कोऑर्डिनेट AC तरफ से निकालें और BD तरफ से निकालें तो दोनों क्या आया, सेम आया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना था। इसमें एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे बोला था कि क्या यह एक रेक्टेंगल हो सकता है, मतलब इस पैरेललोग्राम के ही बारे में पूछ रहा है कि क्या यह एक रेक्टेंगल हो सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हमसे बोला था कि क्या यह रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा, तो आप क्या करिए ना कि इसके डायगोनल का लेंथ निकालिए AC और BD का। आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो आपस में इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम इसका लेंथ निकाल के देखेंगे और देखेंगे कि दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इक्वल आएगा तो होगा और नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे निकालिए बारी बारी से लेंथ, तो पहले आप AC का लेंथ निकालिए, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक को मान लीजिए आप x1 y1 और दूसरा को मान लीजिए x2 y2, इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √x2 माइनस x1, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू 4 है, तो 4 और x1 का वैल्यू -2 है, तो जब -2 रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे +2 हो जाएगा। फिर y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो गया 3 और y1 का वैल्यू -1, तो -1 पुट करिएगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो 4 + 2 6 और 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे स्क्वायर करिए तो ये आ गया √52। तो एक डायगोनल का तो लेंथ आ गया। अब दूसरा डायगोनल BD है, इसका भी लेंथ निकाल के देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पे भी आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही काम करिए, एक पॉइंट को मान लीजिए x1 y1 और दूसरा पॉइंट को मान लीजिए x2 y2। अब यहाँ पे वैल्यू को रखिए, तो ये हो जाएगा √x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और x1 का वैल्यू भी 1 ही है, तो यहाँ पे 1। फिर अब y2 माइनस y1, तब y2 का वैल्यू 2 है माइनस और y1 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 रखिए और ये होल स्क्वायर हो जाएगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 1 0 और 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, प्लस 2 माइनस 0 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे होगा अंडर रूट 4 दैट मीन्स 2। तो यहाँ पे देखिए एक डायगोनल आया अंडर रूट 52 और जबकि दूसरा डायगोनल का लेंथ है 2, यानी दोनों डायगोनल यहाँ पे आपस में इक्वल नहीं है। तो जब दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है तो फिर ये रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? रेक्टेंगल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेक्टेंगल का डायगोनल आपस में इक्वल होता है और यहाँ पे इक्वल नहीं आया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। इस तरीके से आपको शो करना है। एग्जाम्पल 10, यहाँ पे करा प्रूव डैट 4, -1, 6, 0, 7, 2 एंड 5, 1 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस। यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखा, बोला कि चारों पॉइंट है जो रोम्बस का वर्टाइसेस है, ये आपको प्रूव करना है। इसके बाद बोला कि इज इट अ स्क्वायर, क्या यह एक स्क्वायर भी हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट को A, फिर दूसरा को B, तीसरा को C और चौथा को D लेट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट A 4, -1, फिर हो जाएगा B 6, 0, फिर हो जाएगा C 7, 2 और जो लास्ट पॉइंट है उसको D मान लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा D 5, 1। इसका बाद बोला था ये पॉइंट है जो रोम्बस का वर्टाइसिस है या नहीं, ये रोम्बस का वर्टाइसिस होना चाहिए, वो आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप एक रोम्बस ड्रा करिए। ये हो जाएगा A, B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। यहाँ पे नोट कर दीजिए कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, -1, इसका है 6, 0, यहाँ पे C पॉइंट का है 7, 2 और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, 1। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए हमसे बोला था कि ये प्रूव करिए ये जो वर्टाइसिस है वो रोम्बस का वर्टाइसिस है, और आपको पता है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, जैसे पैरेललोग्राम में करता है उस प्रकार रोम्बस में भी करता है। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि रोम्बस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, पैरेललोग्राम में 90 पे नहीं करता है, लेकिन बाइसेक्ट तो इसमें भी करता ही है ना। रोम्बस में भी डायगोनल क्या है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो जैसे आप पैरेललोग्राम में प्रूव किए थे उसी तरीके से इसको रोम्बस भी प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा बी नो डैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। तो जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट हो जाएगा और BD का भी मिड पॉइंट हो जाएगा, जैसे आप पैरेललोग्राम में देखे थे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी आपको वही काम करना है कि O पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है AC की तरफ से और फिर O पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है BD की तरफ से, और देखना है कि दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो रोम्बस हो जाएगा और नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे निकालिए। यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। पहले हम AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पे बताइए मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या था? x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही था ना। इसको आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए AC का निकाल रहे हैं तो A को मान लीजिए x1, y1 और B ये C को मान लीजिए x2, y2, इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए तो x1 + x2, तो x1 का वैल्यू 4 और x2 का वैल्यू 7। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 + 7/2। फिर अब y1 + y2, तो यहाँ पे देखिएगा y1 का वैल्यू -1 और y2 का वैल्यू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 + 2/2। यहाँ पे इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 11/2 और यहाँ पे इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 1/2। यानी AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 11/2, 1/2। अब आपको निकालना है यहाँ पे BD के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब देखना है कि वो भी क्या उतना ही आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो यहाँ पे भी लगाइए, फार्मूला तो वही वाला रहेगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। और यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। B वाले पॉइंट को मान लीजिए x1, y1 और D वाले पॉइंट को मान लीजिए x2, y2, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करिए x1 + x2, तो x1 का वैल्यू 6 है और x2 का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे रखिए तो ये हो जाएगा 6 + 5/2। फिर y1 + y2,
तो बाई वन का वैल्यू 0 और बाई टू का वैल्यू 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 + 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए 6 + 5 कितना होता है 11, तो ये हो जाएगा 11/2, इधर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का दोनों तरफ से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ABCD है जो कि एक रोम्बस है। तो यहाँ पे लिख लीजिए हेंस ABCD इज अ रोम्बस। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना होगा। इसके बाद देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है हमसे, यहाँ पे पूछा है कि इज इट अ स्क्वायर, ये जो रोम्बस है इसके बारे में ही पूछ रहा है कि क्या यह एक स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमसे बोला कि ये जो रोम्बस है ये स्क्वायर होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको पता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम डायगोनल का लेंथ निकाल के देखेंगे और देखेंगे कि दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल नहीं आएगा तो फिर स्क्वायर नहीं होगा। तो सबसे पहले आप AC डायगोनल का लेंथ निकालिए। यहाँ पे देखिए AC का लेंथ निकालिए, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो एक को मान लेते हैं x1, y1 और दूसरा को मान लीजिए x2, y2 इस तरीके से। अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा √x2 - x1। तो x2 का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हो गया 7 और x1 का वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4 आएगा का होल स्क्वायर। फिर इधर है y2 - y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे आएगा 2 और y1 का वैल्यू -1। तो जब -1 पुट करेगा तो ये +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा √7 - 4 3 और 3 का स्क्वायर 9, और इधर भी 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे हो जाएगा ये √18, और 18 का जब रूट निकालिएगा तो ये आ जाएगा 3√2 इस तरीके से। तो एक डायगोनल का लेंथ आ गया 3√2। अब दूसरा डायगोनल BD है, तो BD का भी लेंथ निकालिए। तो यहाँ पे भी आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला। ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक को आप मान लीजिए x1, y1 और सेकंड को मान लीजिए x2, y2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा √x2 - x1। तो x2 का वैल्यू 5 है और x1 का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 6 का होल स्क्वायर। फिर अब y2 - y1, तो y2 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 0 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करिए, तो 5 - 6 -1 और -1 का स्क्वायर 1 और 1 - 0 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, तो ये आ गया √2। अब देखिए यहाँ पे एक डायगोनल का लेंथ है 3√2 और एक डायगोनल का लेंथ आ रहा है √2, यानी दोनों डायगोनल इक्वल नहीं ना आ रहा है, तो फिर यह स्क्वायर कैसे होगा। आपको पता है कि स्क्वायर में दोनों डायगोनल का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, जबकि यहाँ पे दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं आया। तो आप बोल सकते हैं हेंस ABCD इज नॉट अ स्क्वायर, यह एक स्क्वायर नहीं हो सकता है। इस तरीके से आपको चेकआउट कर लेना है। एग्जाम्पल 11, यहाँ पे कह रहा था 3 vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर -1, 0, 3, 1 एंड 2, 2 रिस्पेक्टिवली। देखिए एक पैरेललोग्राम है, उसके 3 vertices का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखा है और वो भी बोला है कि टेकन इन ऑर्डर, आपको ऑर्डर में लेना है। तो बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 vertex। तो 4th vertex का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप क्या करिए ना कि एक को A मान लीजिए, एक को B, एक को C। जैसे देखिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट A -1, 0, फिर सेकंड को B मान लीजिए 3, 1 और थर्ड को ये C मान लीजिए 2, 2 और चौथा वर्टेक्स तो आपको निकालना है 4 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं एंड D, जो 4th वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लेट कर लेते हैं x, y। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम ड्रा करिए। यहाँ पे हो जाएगा A, B, C और D। यहाँ पे इसको नोट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -1, 0, ये हो जाएगा 3, 1 और C हो जाएगा 2, 2 और D हो जाएगा x, y। देखिए टेकन इन ऑर्डर जो बोला था ना, टेकन इन ऑर्डर, इसका मतलब यही होता है कि A को यहाँ पे लिए हैं तो B को यहीं पे आपको लेना है, या फिर B को यहाँ पे आप लीजिएगा। मतलब A के बाद B या तो इधर ले सकते हैं या तो इधर, B को आप कभी भी यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, तो आपको एक लगातार लेना है, या तो इधर से चलिए या फिर इधर से चलिए।
यही हुआ टेक इन ऑर्डर का मतलब। तो यहाँ पे आपको फोर्थ वर्टेक्स यानी एक्स और वाई का यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले आप डायगोनल को मिलाइए, ए सी और इधर बी डी, मान लेते हैं ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट, ये बाइसेक्ट कर रहा है। आपको पता है पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम ए सी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इधर बी डी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, जो कि आप एग्जाम्पल 9 में भी देखे थे। दोनों तरफ से हम कोऑर्डिनेट निकाले थे पॉइंट ओ का, तो दोनों आपस में क्या आया था, इक्वल आया था। तो वही बात बोल रहे हैं कि पैरेललोग्राम में हमेशा आपको यह रखना है कि ए सी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और बी डी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हम करेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी का। ठीक है, ए सी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दैट मीन्स ओ और बी डी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दैट मीन्स ओ, दोनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात आपको समझ आना ही चाहिए। अब यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरह भी लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ पे सबसे पहले ए सी तरफ आइए, तो ए को मान लेते हैं x1 कोमा y1 और सी को मान लेते हैं x2 कोमा y2, इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो x1 प्लस x2, तो x1 का वैल्यू है -1 और x2 का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 अपॉन 2। फिर अब y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू है 0 और y2 का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे रखिए। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 अपॉन 2। फिर इस तरफ आइए, ये है बी डी का ना, तो बी डी में भी वही काम करना है। एक को मान लेना है x1 कोमा y1 और सेकंड को x2 कोमा y2। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे भी आपको वैल्यू रखना है, तो x1 प्लस x2, तो x1 की जगह 3 और x2, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू x है, तो यहाँ पे रखिए x अपॉन 2। फिर y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू y, तो यहाँ पे रखिए y1 की जगह 1 और y2 की जगह y अपॉन 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अभी वैल्यू रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1 1, तो 1/2 हो जाएगा, इधर 2/2 तो 1 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस x अपॉन 2 और 1 प्लस y अपॉन 2। अब आपको कंपेयर कर लेना है x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x वाला इधर 1/2 है और इधर ये वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 3 प्लस x अपॉन 2। y वाला कोई भी करिए, तो y वाला 1 है, इधर y वाला 1 प्लस y अपॉन 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1 इक्वल टू 3 प्लस x। 3 को इधर ला के माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू x। तो बताइए 1 माइनस 3 कितना, -2 ना, इक्वल टू x। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू -2। इसके बाद इस तरफ आइए, तो यहाँ पे देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसको 1 से x प्लस ये 1 प्लस y को मल्टीप्लाई करिए, तो 1 प्लस y ही रहेगा, और 1 इंटू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया -2 और y का वैल्यू आ गया 1। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो फोर्थ वर्टेक्स d था वो आप माने थे x कोमा y, तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिख लेना है। यहाँ पे देखिएगा हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, ये है d x कोमा y, तो यहाँ पे हो जाएगा d और x का वैल्यू आया -2 और y का वैल्यू 1, यानी फोर्थ वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -2 कोमा 1। एग्जाम्पल 12 यहाँ पे कह रहा है इफ a -2 कोमा -1, b a कोमा 0, C 4, B and D 1, 2 are the vertices of a parallelogram, find the values of A and B। ये जो ए बी सी डी दे रखा है वो पैरेललोग्राम का वर्टाइस है। जैसे फिगर देखिए, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसका वर्टाइसेस है ए बी सी और डी। यहाँ पे सबका कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो यहाँ पे लिखिए ए का दे रखा है -2, -1,
बी का दे रखा है a,0, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,b और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा 1,2। तो यहाँ से हमसे बोला कि ए और बी का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे मान लेते हैं ओ पॉइंट पे ये बाइसेक्ट किया है, तो इधर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, इधर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो वहीं सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11 के जैसा है। यहाँ पे भी AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और BD के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी करिए इसको, यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और BD के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला, ये होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, और इस तरफ भी वही चीज़ हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इसके बाद देखिए वैल्यू पुट करना है आपको। तो यहाँ पे AC की तरफ है ये पहले, तो यहाँ पे A को मान लीजिए x1, y1 और C को मान लीजिए x2, y2। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो x1 प्लस x2, तो x1 का वैल्यू है -2 और x2 का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 4 अपॉन 2। फिर अब y1 प्लस y2, तो यहाँ पे देखिएगा y1 का वैल्यू है -1 और y2 का वैल्यू है b, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा -1 प्लस b अपॉन 2। इस तरफ आइए, तो यहाँ ये BD है ना, तो यहाँ पे B को मान लीजिए x1, y1 और D को मान लीजिए x2, y2। तो यहाँ पे देखिएगा x1 प्लस x2, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू a है और x2 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन 2। फिर y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे रखिए, तो हो जाएगा 0 प्लस 2 अपॉन 2। तो वैल्यू पुट करिएगा आप ध्यान से। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे 4 - 2 कितना, 2 हो जाएगा 2/2, और यहाँ पे तो वही चीज़ रहेगा -1 प्लस b अपॉन 2। और इस तरफ देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2/2। अब आपको कंपेयर कर लेना है, तो यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, नाउ कंपेयर, तो x वाले को x के साथ और ये y वाले को y के साथ, तो यहाँ पे बारी बारी से कंपेयर करिए। तो यहाँ पे देखिए 2/2 इधर x वाला है a प्लस 1/2, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 को इधर ले आइए, तो 2 - 1 इक्वल टू a हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू आ जाएगा 1। अब इस तरफ आइए y वाला को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे है -1 प्लस b अपॉन 2, और यहाँ पे y वाला है 2/2, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे -1 को उधर भेज दीजिए, नहीं तो पहले इसको लिखिए -1 प्लस b इक्वल टू 2, तो यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा, -1 को उधर भेजिए तो 2 + 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 3। तो a का वैल्यू आ गया 1 और b का वैल्यू आ गया 3, तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है।